लेट्स गो फॉर रेटिंग फॉर द लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी। और मैं आपको बताऊं कि वहां पे पिछली बार जो है एहसान परदेसी ने जीता था, मोहम्मद अशरफ मीर दूसरे नंबर पे रहे थे, पीडीपी के ज़ुहैब मीर तीसरे नंबर पे रहे थे। अभी की रेटिंग क्या है, लेट्स सी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। 5.7 is excellent rating for the first time MLA who has contested elections. बिल्कुल मुदस्सिर, आपने सही कहा। एहसान परदेसी की जब हम बात करते हैं तो 5.7 जो है बहुत बड़ी बात है। अशरफ मीर इनके मती मुकाबिल रहे 2.4 और ज़ुहैब मीर 1.9, यानी यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं आज 2 साल के बाद एहसान परदेसी ने आवाम के साथ बाजी मारी है। और जो रेटिंग है पब्लिक रेटिंग 10 में से 5.7, मुझे लगता है सागर साहब के बाद दूसरी हाई रेटिंग है। और यहाँ पर मैं इन्हें मुबारकबाद पेश फर्स्ट टाइम एमएलए रहे, पहली बार इलेक्शन लड़ा, पहली बार ही इलेक्शन जीता। 5.7 रेटिंग 2 साल के बाद इनको इनकी आवाम ने, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यंग एंड डायनेमिक ये एमएलए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एहसान परदेसी लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए, इन्हें आवाम ने दिया है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने दिया है 5.7 रेटिंग। और जो इनके बाद के हैं अशरफ मीर, अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो इनसे काफी पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन नहीं बहुत पीछे है, लेकिन चलिए रनर अप मिल रहे हैं। और जो पीडीपी का कैंडिडेट है उसकी रेटिंग तो काफी कम है, बहुत पुअर हो गई है मेरे ख्याल से। इट्स वेरी पुअर रेटिंग फॉर द पीडीपी। शहर श्रीनगर का दिल है लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी। और तारिक भाई, लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पहले इससे नाम था सुनवार कॉन्स्टिट्यूएंसी। और सुनवार में हमने देखा था कि वहां पे पहले उमर अब्दुल्ला साहब भी जो है एमएलए रह चुके हैं। उसके बाद पीडीपी के जो कैंडिडेट रहे थे मोहम्मद अशरफ मीर, उन्होंने बाजी मार ली थी। और मुझे अब भी याद है कि जब पहली बार अशरफ मीर ने उमर अब्दुल्ला को हराया था तो उसके बाद एक ट्वीट आया था उमर अब्दुल्ला की तरफ से जिसमें उन्होंने कहा था कि नाउ अशरफ मीर इज ऑफिशियली माय एमएलए। और मुझे उनका वो ट्वीट अच्छा लगा था। खैर, दोज आर द पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एंड पॉलिटिकल ट्वीट्स। बात यह है कि जब हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं और जो वहां पे सिटिंग एमएलए हैं आज एहसान परदेसी, मोहम्मद जो एहसान परदेसी हैं, आपने जो कहा कि एनसी की वेव थी 2024 में, इसके बारे में बड़े वसूख के साथ बताऊं। मैंने कई इलेक्शंस कवर किए हैं, आपने भी किए हैं। इन इलेक्शंस में मैंने हमेशा देखा कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सुनवार कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीती है, जो भी उनका वोट शेयर रहा है, मैं 2024 की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले इलेक्शंस की बात कर रहा हूं, उनमें असेंबली इलेक्शंस भी हैं और पार्लियामेंट के इलेक्शंस भी हैं और असेंबली इलेक्शंस भी हैं। जो एहसान परदेसी ने काम किया है फील्ड पे, वो काबिल तारीफ है। अच्छा, एक बात और जरूर कहूंगा, मैं माफी चाहूं, मैं रोक रहा हूं। एहसान परदेसी मैंने एक चीज देखी है उनमें कि साइलेंट लीडर है। देखिए, मैं कभी कभी आपसे भी कहता हूं कि उनको तो एक उस्ताद होना चाहिए, बड़े पोलाइट, बड़े प्यार से, शर्माते हुए, कभी वो एग्रेसिव होते नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। और देखिए, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर जब उनका कोई होता था लीडर जो इंतखाबात में हिस्सा लेता था, बिहाइंड द कर्टन एहसान परदेसी का बड़ा रोल रहता था। आप ही मुझे बहुत कहते थे, और बहुत ज्यादा। अच्छा, वो शोर शराबा करने वाले लीडर नहीं है। मैंने भी उनको कई बार कहा कि आपको तो एक टीचर होना चाहिए, आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। एक क्वालिटी है लीडर में, क्वालिटी होनी चाहिए, वो ये है। नहीं, मैं आपको पेशेंस होनी चाहिए। और मैं पूरी बात करूं कि मैं कई बार जब उनसे बात होती है तो मैं उनको कहता हूं कि जो पेशेंस आप में ही है, मैंने बहुत कम लीडरों में देखी है कि आप काम भी करते हैं, बोलते भी नहीं है। और मुदस्सिर आपको उसके बाद और मैं आपको बताऊं कि जितनी दफा भी कभी बातचीत हुई है मेरी फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ, तो उन्होंने बातों बातों में खुद ये एक्नॉलेज किया। हालांकि उन दिनों की बात है जब एहसान परदेसी यूथ विंग में रहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया कि सुनवार में जो हमें एज मिलती है वो एहसान परदेसी की वजह से मिलती है। और एहसान परदेसी ये नहीं है कि घर बैठे मीटिंग बुला ली, हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी इलाके हैं, उन दिनों फकीर गुजरी भी जो है सुनवार कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता था, उन पहाड़ों पे जाके वो लोगों से बात करते थे, उनके मसाइल सुनते थे। उनके पास एक डायरी रहती है जिसमें वो लिख के रखते हैं कि कौन से इलाके में कौन सी ग्रीवेंस है, फिर कंसर्न अथॉरिटी से बात करते हैं। हालांकि जब से वो एमएलए बने हैं तब से मैंने देखा कि अब तो वो हर इलाके के हर घर में जाते रहते हैं कि बताओ जी आपकी प्रॉब्लम क्या है। और अहम बात, श्रीनगर को, लाल चौक को इस साल, पिछले साल किसने सैलाब से बचाया? एहसान परदेसी ने। और दूसरी बात की जो 18 करोड़ का प्रोजेक्ट वो लाल चौक के लिए आई ताकि शहर आइंदा 2014 की तरह तबकुन सैलाब का शिकार ना हो, जी, वो भी एहसान परदेसी ने किया। और अहम बात, नहीं, मैं कहना चाहूंगा आपसे,
जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है फ्लाईओवर का राजबाग से लेकर संगरमाल तक, वो एहसान परदेसी ने एफर्ट्स किए और अप्रूवल ले लिया सीएम से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से जी। और यही काम जब आप करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और आप एक ऐसे शख्स होते हैं कि जो पार्टी के साथ रहते हैं लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आपकी जीत तय हो जाती है। अच्छा, जब एग्जिट पोल आया था, मुझे याद है आप कह रहे थे कि जो की बातें आपने आज दोहराई, कहा कि जो एहसान साहब हैं वो काफी पोलाइट हैं, उन्हें सियासत करनी नहीं आती। नहीं, तो मैंने आपको मैंने आपको तब कहा था कि सियासत करने का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोले। बिल्कुल, एहसान परदेसी को झूठ बोलना नहीं आएगा, झूठा वादा करना नहीं आएगा, लेकिन ये अलग बात है कि लोगों में उन्होंने अपनी वो पहचान बना ली है बहुत पहले से। ये नहीं कि इलेक्शन के दौरान, बहुत पहले से कि मैं आपके लिए हूं, आप मेरे लिए हैं, आइए मैं आपकी खिदमत करूंगा, आप मुझे अपना ताउन दीजिए। अच्छा, और एक बात मुदस्सिर याकूब जरूर मैं कहूंगा, जब एग्जिट पोल हमने दिखाया था, तो मुझे जब हमने दिखाया था कि उसमें जो है एहसान परदेसी जीत रहे हैं, तो क्योंकि कुछ लीडरों के बारे में हमें फोन आए, लेकिन एहसान परदेसी के बारे में उनके करीबी मुझे कह रहे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नहीं, मैं कहूंगा मैं वो भी कहूंगा क्यों। उन्होंने कहा पॉसिबल, मैंने कहा क्यों, बोला वो बहुत सीधे साधे हैं, वो पब्लिक के पास जाएंगे झूठ ही नहीं बोलेंगे, वो कहीं पे जाएंगे तो वो ये नहीं कहेंगे 10,000 करोड़ में दे दूंगा, 10 करोड़ में दे दूंगा, वो जो भी कहते हैं कि मेरे पास से वही दूंगा। मैंने कहा यही तो लीडरशिप है। और जो पब्लिक को समझ, नहीं मैं कंप्लीट करूं बात, क्योंकि अगर मैं आधी बात करूंगा तो शायद कंफ्यूजन रहेगा, और मैं वो कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता। मेरे ख्याल में ऐसा मैं कुछ लीडरों के बारे में समझता हूं जो सच बोलते हैं, जो शांत रहते हैं, जो आवाम के लिए काम करते हैं। इनके बारे में कुछ लोगों का तस्वीर यह होता है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं, उनको लीडर वो लगता है जो झूठ बोले, जो चिल्लाए, जो एक दूसरे पर तनकीद करे और किसी की इज्जत उछाले। मैं जाती तौर पर कहूंगा कि मुझे, चूंकि सब लीडर अच्छे हैं, मैं हर एक की तारीफ करता हूं, मैंने हर एक लीडर के साथ जो है वो चाहे वो इंटरव्यूज हो, चाहे वो न्यूज, हर एक से बात की, हर एक को देखा है, मुझे हर कोई अच्छा लगता है जाती तौर पर। लेकिन जहां एहसान परदेसी की बात करते हैं, उनमें जो मुदस्सिर याकूब लीडरशिप क्वालिटी है वो बहुत डिफरेंट है। और इसीलिए मैं कह रहा था, जिस शख्स ने मुझे फोन किया, मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा आप चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर है, और आपको भी जब मैं देखता हूं आप किसी न किसी की इज्जत उछालते हैं, और एहसान परदेसी इज्जत उछालने में नहीं, इज्जत बनाने में। मैंने खुद देखा है बहुत सारे खवातीन, बहुत सारे ऐसे लोग जो एहसान परदेसी के घर जाते हैं, और आज तक मुदस्सिर याकूब आप उनके कितने भी करीब हो, अगर वो किसी की मदद, इमदाद या कोई चीज करे, आपको पता नहीं चलेगा, आपके उनके कितने भी करीब हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जो उनके घर के अंदर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलाके आते हैं, लजन, सोइटिंग, वथपारा, पहली बार हिस्ट्री में वो इलाके भी सैलाब से बचे, क्योंकि एहसान परदेसी ने अपनी जेब से पैसे खर्च किए और वहां पे बंड वगैरह जो है उसकी मरम्मत करवाई। तो यहाँ पर हम अगर एहसान परदेसी की बात करें, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 16,731 वोट उन्होंने लिए थे। 16,731 वोट जो है बहुत बड़ी बात होती है। और मोहम्मद अशरफ मीर थे JKAP के, जिन्होंने करीबन 5,398 वोट लिए थे, और जो मार्जिन था वो करीबन 11,765 था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और ज़ुहैब मीर थे PDP के जी, तीसरे नंबर पे रहे थे, और उन्हें जो है 4.62% शेयर जो है वोट का मिला था। उन्हें महज 4,966 वोट्स मिले थे 2024 के इलेक्शन में। वो भी आजकल कोशिश करते हैं लोगों से जुड़ने की, अच्छी बात है, लेकिन देखना ये होगा रेटिंग क्या है। और वन थिंग बिफोर गोइंग फॉर द रेटिंग, आई विल टेल यू कि एहसान परदेसी जो हैं ये एक एजुकेटेड फैमिली से आते हैं, खुद पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इनकी मिसेज जो है वो लॉ की प्रोफेसर हैं। इनके फादर जो है वो डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं श्रीनगर के 90s के दौरान, फिर डायरेक्टर एस्टेट्स भी रहे थे, काफी अहम ओहदों पे फाइज रहे, और उसके बाद जो है वो MLC भी रह चुके हैं। एक्चुअली जो आपने कहा ना कि एहसान परदेसी, अगर आप इनकी फैमिली बैकग्राउंड देखें, एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली से आते हैं, लेकिन जो इनके पास पहले से पैसा और रुतबा था, हम कह सकते थे कि ये बिगड़ सकते थे बचपन में, लेकिन काफी डिसिप्लिन्ड रहे हैं, काफी डिसिप्लिन्ड रहे हैं।